अस्सलाम वालेकुम, परवेज़ अकरम ख़ातिब हूँ। दोस्तों ये आप देखो कि ये जो मिट्टी मैंने बनाई है ये पौधों के लिए, इसमें रेत मैंने डाली हुई है, ये जो सजी होती है, जो लकड़ी का वो कराख होती है वो डाली हुई है, मिट्टी डाली हुई है और रेत, ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके खुश्क जो मिट्टी है, ये गोबर खुश्क डाली हुई है पिछले साल की, और इसको मैंने बनाया है। और इसके अंदर आप देखें कि ये कंटेनर के अंदर मैं अभी पौधे लगाने जा रहा हूँ। आप ये इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और ये कंटेनर पे आप कोई भी चीज़ ग्रो करें इसके लिए पहले मिट्टी सही से बनाएं, आप मिट्टी का अरेंज करें और उसके बाद आप इनको पौधों को जो है इसके अंदर लगाएं, इसके अंदर फिर पानी डालें। ये आप देखें बिल्कुल तैयार मिट्टी है, इसके अंदर सब चीज़ें मिली हुई हैं, और जो चीज़ इसके अंदर ग्रो करता हूँ वो यहाँ पहली दफ़ा इसके ऊपर मैं तजर्बा करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों के बारे में ना लोग जानते हैं, ना तो पाकिस्तान में ये चीज़ें ज़्यादातर किसी ने लगाई हैं। तो ये पौधे जो होते हैं ये बाहर से आते हैं, और इनके लिए हम तजर्बा करते हैं कि ये यहाँ पे कामयाब होते हैं या नहीं होते। आप पहले इस मिट्टी को देखें, इसके अंदर गोबर, रेत और इसके अलावा ये जो लकड़ी की राख है, ये सब मिक्स की हुई है। ये लकड़ी की राख का फ़ायदा ये होता है कि कोई बीमारी जो है पौधे को नहीं लगती है, और पानी की जो नमी है उसको ये कंटिन्यू बरकरार रखती है। और इसके अलावा जो गोबर होती है, पुराने वाली गोबर डालें, आप नई गोबर डालेंगे तो उससे सूख जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैस बनती है और गैस से पौधा सूख जाता है। तो इसके अंदर अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सा पौधा मैं ग्रो करूँगा। ये पौधे आप देख लें, ये यहाँ से नहीं है, ये बाहर से आते हैं ये पौधे। ये जो असल काली मिर्च जो है, काली मिर्च की बेल है, आप इसको देख लें कि ये बेल जो है काली मिर्च की यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये बाहर से मंगवानी पड़ती है। और मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, अगर किसी आदमी को ये बेल चाहिए, किसी किस्म का कोई बीज चाहिए किसी को, तो आप मंगा सकते हैं। और ये काली मिर्च की बेल होती है। सब दोस्तों को बताऊं कि जो लोग काली मिर्च के पौधे लगाते हैं वो ब्राज़ीली 2 नंबर पेपर होता है, मिर्ची होती है, और ये ओरिजिनल जो उसका है ये बेल है। अब इस बेल को इसके अंदर मैं ग्रो करूँगा। इसकी मिट्टी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इसकी मिट्टी पीली मिट्टी होती है, वो हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है। और इसका जो पौधा है ये आप देखें कि इस तरह से मैं इसको यहाँ ग्रो करता हूँ, कोई बाकी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि यहाँ से थोड़ा सा मैं इसकी जड़ों के लिए, जहाँ से जड़ें इसकी जो है बाहर निकलेंगी, ये इसके अंदर मिट्टी के अंदर मैं इस तरह से नीचे से खाली करके ये मैं इसके अंदर लगाऊंगा। ये आप देखें किस तरह से मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा और नीचे जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसका जो पौधा है वो सही से जो है मिट्टी में चला जाए। इसको पानी की ज़रूरत होगी, अभी हम पानी डालेंगे, इसको एयर टाइट कर देगा, पानी जो है इसकी मिट्टी को एयर टाइट कर देगा, और इससे हमारा पौधा जो है इसको नुकसान नहीं होगा। जी इतना आप डीप करें इसको, और फिर दूसरे पौधे के लिए जगह बनाएं। ये काली मिर्च जो है ये बहुत कीमती पौधा है, 1000 रुपये का एक पौधा मिलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से भी नहीं मिलता, ये बाहर से मंगवाना पड़ता है। और इसको आप अगर अच्छे से सेव करेंगे तो ये आपके पास हो सकता है, लेकिन ये अगर आप इसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, आम पौधों की तरह रखेंगे, तो फिर इसका आपको फ़ायदा कोई नहीं है, और आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे किसी के पास है भी नहीं। ये पाकिस्तान में ये आपको पता है कि काली मिर्च की जो पौधे मिलते हैं वो 2 नंबर होते हैं, और ये जो है ना ये ओरिजिनल बेल होती है। तो इसको ग्रो करने के लिए हमें इसके लिए अलग से तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा। इसको पूरी तरह से पानी दे के हम इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे, और इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। आखिर में दोस्तों ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये आप इसके अंदर अभी मैं पानी डालूँगा, सही पानी जो गीला हो जाएगा पूरा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि ये एक वक्त में इसके ऊपर हम पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं। इसको ये वेदर अच्छा लगता है या नहीं लगता, बहरहाल कोशिश यही है हमारे वेदर में इसको होना चाहिए, हमारे टेम्परेचर में इसको होना चाहिए, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम
آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ دوستو.